नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं वह है हमारा लहसुन। लहसुन में हमने पिछले सप्ताह में देखा, आप सभी ने देखा कि भाव में बहुत कोई ऐसा बदलाव नहीं आया है। न तो भाव ज्यादा बढ़े हैं न ज्यादा कम हुए हैं, क्योंकि कम होने की तो जगह ही नहीं है। अब इस वर्ष इन दिनों में लहसुन में बॉटम लेवल के आधार पर, यानी कि बिल्कुल निचले स्तर से हम अपना लहसुन का उपज बेच रहे हैं। सभी कृषि उपज मंडियों में, सभी प्रदेशों में करीब करीब समान हिसाब से भाव चल रहे हैं। हमारे किसानी माल के आधार पर भावों का एक सामान्य विश्लेषण करें तो करीब 4,000 रुपया प्रति क्विंटल से लेकर 6,000 रुपया प्रति क्विंटल मीडियम और अच्छे वाला माल हमारा बिक रहा है। अच्छे से अच्छा माल जो ऊपरी वाला माल है वो बिक रहा है 6,000 से लेकर 6,500, 700 या महत्तम 7,000 रुपया। उसके ऊपर कुछ डेरिया, कुछ किसानों का माल अगर बिकता है तो वो रुक जाता है महत्तम 8,000 रुपये तक। तो यहां तक हमारा ये भावों का जो सफर है इस सप्ताह का वो इस तरह से है। अब आने वाले दिनों में किस तरफ से भावों में सुधार आने की संभावना है, किस तरफ से भावों में ये जो चल रहे हैं अभी के दिनों में वहां पर स्थिर रहने की संभावना है, या किस तरह से भावों में कुछ गिरावट आने की संभावना है। तो ये सभी मुद्दों पर अगर हमें सोचना है तो सबसे पहले एक बात, इन दिनों में ये जो मार्च का अंतिम सप्ताह शुरू हो रहा है आज से, तो ये मार्च का अंतिम सप्ताह सभी के सभी व्यापारी ग्रहों के लिए ईयर एंडिंग, जिसे हिसाबों का आखिरी संतुलन का दिन कहा जाता है, वो दिन अब शुरू हो गए हैं। और उसके हिसाब से देखें तो आने वाले दिनों में मंडियों में भी अवकाश रहेगा, व्यापारी भी अपने कामकाज में ज्यादा से ज्यादा अवकाश की ओर अपना तवज्जो देंगे, क्योंकि उसको अपना हिसाब ठीक करना है, सही ढंग से अपनी दोनों साइड मिलानी है, जमा वाली भी और उधारी वाली भी। तो इस दिनों में आने वाले पूरे एक सप्ताह के लिए हमारी ओर से बाजार में कुछ ज्यादा उलटफेर होने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाजार सामान्य रूप से चलता रहेगा, किंतु बाजार में कोई बड़ी उथल पुथल का कोई दृश्य इन दिनों में देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे जो प्रमुख उत्पादक प्रदेश है, खास करके हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ये सभी इलाकों में इन दिनों में जो भी माल की उपज होने वाली थी वो लगभग लगभग ज्यादातर इलाकों में संपन्न हो चुकी है। हम किसान भाइयों के घर तक खेतों से माल या तो संपूर्ण रूप से आ गया है या तो कुछ बाकी है। तो अभी ज्यादा बाकी नहीं है, 10 से 12% माल कदाचित ही खेतों में कुछ इलाकों में बाकी रह गया हो। और इन दिनों में जब माल आता है हमारे घर में लहसुन का तैयार होकर, खास करके मार्च के महीने में, तो ठीक ठाक पका हुआ मिलता है हमें। तो क्वालिटी के हिसाब से इन दिनों में ज्यादा चिंता नहीं है हम किसान भाइयों को। लेकिन आने वाले दिनों में जो चर्चाएं चल रही है और हर हमेश जो होता है वो ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो लहसुन का माल आता है वो कुछ दिन देरी से आता है। तो देरी से आने वाला उत्तर प्रदेश का माल बाजार में आने की चर्चा शुरू हो गई है, माल बाजार में आने लगा है। और उसके साथ साथ जो चर्चाएं चल रही है बाजार में वो ऐसी चल रही है कि आने वाले नजदीकी दिनों में उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से माल की अराइवल कृषि उपज मंडियों में बढ़ सकती है। और कृषि उपज मंडियों में अगर उत्तर प्रदेश के माल की अराइवल बढ़ सकती है तो उसके हिसाब से भावों में कुछ असर हो सकती है कि उत्तर प्रदेश से जो माल आएगा और जो आने वाला है और उसकी जो चर्चा हो रही है उसको अगर हम एक दूसरी नजर से देखें तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो एक ऐसा प्रदेश है कि वहां की अपनी जनसंख्या इतनी भारी है कि उत्तर प्रदेश का जो भी उत्पन्न होता है उसमें से बहुत ज्यादा माल उत्तर प्रदेश की अपनी निजी जरूरत में चला जाता है।
बाजार पर उसका जो बोझ पड़ने वाला है, अगर तो बोझ पड़ने की जो बातें बाजार में चल रही है, उतना उसका बोझ बाजार पर नहीं पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अपनी आबादी इतनी बड़ी है और उसकी जरूरत भी इतनी बड़ी है। तो उत्तर प्रदेश के माल की बहुत बढ़िया अराइवल के नाम पर हम किसान भाइयों को डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। माल आएगा, अवश्य आएगा, उत्तर प्रदेश का माल ठीक ठीक प्रमाण में आएगा, किंतु इतना नहीं आएगा कि इन दिनों में हम जिस लेवल से हमारा माल बेच रहे हैं उससे भी हमारा माल गिर जाए, वहां से भी नीचे चला जाए। क्योंकि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की ओर से माल की अराइवल की संभावना बनती जाती है, ठीक वैसे वैसे दुनिया के बाकी देशों में और हमारे घरेलू जरूरतों के हिसाब से हमारी स्थानिक जो खरीदारी होती है वो अब ढंग से शुरू होने वाली है। कुछ कुछ इलाकों में शुरू हो चुके हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में गुजरात का अपना जो भी उपज है इस वर्ष में लहसुन का, उसमें से बहुत सा माल गुजरात स्वयं ही अपने हिसाब से खरीद लेगा। गुजरात के माल का बहुत प्रेशर बाजार पर इस वर्ष में नहीं बनने वाला है। बाकी बचे ज्यादा उपज वाले 2 से 3 प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, तो इस सभी इलाकों से जो माल आएगा और जो आ रहा है और किसानों के पास जो घर में कुछ दिनों के लिए संग्रहित रखा गया है, ये सभी माल की गुणवत्ता उसको अच्छे से अच्छी मानी जाती है और वे क्वालिटी अवश्य ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में यानी कि निर्याती माल के रूप में चलेगी। और साथ साथ उसके ऊपर जो डिहाइड्रेशन प्रक्रिया होती है लहसुन के ऊपर, उसमें ज्यादा से ज्यादा ये माल चलेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी ढंग से है, अच्छी है। तो क्वालिटी अच्छी जब हम किसान भाइयों के पास है और क्वालिटी अच्छी जब बाजार में जाती है, तो बाजार अच्छी क्वालिटी के आधार पर अच्छा बने रहने की संभावना है। अब किसी भी बाजार में न तो कच्चा माल आ रहा है, न तो बिगड़ा हुआ माल ज्यादा आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा माल अच्छा आ रहा है, अच्छी क्वालिटी में आ रहा है। कोई व्यापारी संग्रह करना चाहे तो कर सके, उतनी अच्छी क्वालिटी आ रही है। प्रक्रिया में लेने के लिए यानी कि डिहाइड्रेशन प्रक्रिया में लेने के लिए भी अगर अच्छी क्वालिटी की जरूरत है तो अच्छी क्वालिटी का माल आ रहा है, तो उसके हिसाब से डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री जो है वो भी अपने अपने ढंग से, अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी गुंजाइश के हिसाब से माल की खरीदारी अवश्य करती रहेगी और उस खरीदारी का एक असर बाजार में बना रहेगा। उत्तर प्रदेश की ओर से कुछ माल आएगा बाजार में, ठीक ठीक प्रमाण में आएगा, फिर भी आने वाले दिनों में ज्यादा नकारात्मक असर होने की अब बड़ी संभावना बाजार में नहीं दिख रही है दोस्तों। हो सकता है शायद मार्च का महीना है, अंतिम दिन चल रहे हैं, मार्च का ये अंतिम सप्ताह और शुरुआती अप्रैल के कुछ दिन बाजार में इस हिसाबी वर्ष के पूरे होने की असर हमें दिखाई दे सकती है, किंतु आने वाले दिनों में आगे जाकर बाजार से अवश्य कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिलने की संभावना है। क्योंकि अच्छी खबर के लिए एक सबसे मजबूत कारण जो है वो है चाइनीज माल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुछ कुछ देशों में नहीं पहुंचने की खबरें और कुछ देशों में चाइनीज माल के ऊपर लगे हुए बहुत ज्यादा आयात शुल्क को लेकर हमारे माल के लिए कहीं पर जगह हो सकती है, अच्छी जगह हो सकती है। सवाल भर इतना है कि हमारे व्यापारी भाई भी अपने मुनाफे के साथ साथ हम किसान भाइयों को भी पूर्ण भाव दे। हमारे व्यापारी बंधु जो विदेश व्यापार करते हैं वे एक बात का अवश्य ख्याल रखें कि हम किसान भाइयों ने जो मेहनत की है, हम किसान भाइयों के उसके ऊपर जो खर्च किया है, उसको ध्यान में रखकर हम किसान भाइयों को अच्छे से अच्छे भाव उनकी ओर से देने का प्रयास जारी रहे। ये अपेक्षा हम हमारे किसान समुदाय की ओर से सभी व्यापारी भाइयों के पास से भी रखते हैं और व्यापारी भाई इस मुद्दे को ध्यान में रखकर अवश्य सभी किसानों के साथ न्याय से काम करें, सभी किसानों को बढ़िया से बढ़िया भाव दिलाने का अपनी ओर से
जो भी फर्ज बनता है वो फर्ज अवश्य निभाए। दोस्तों, आज के हिसाब से देखें तो लहसुन में अब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। समय आ रहा है, भाव हमारा सुधर सकता है। बहुत ज्यादा सुधरने की अपेक्षा मत रखें, किंतु कुछ लेवल तक अवश्य सुधरेगा। दोस्तों, उस सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर जब हम आपसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं लहसुन के ऊपर, तो एक विश्वास के साथ आप सभी भाइयों को, सभी किसान भाइयों को निवेदन है कि आने वाले दिनों में अवश्य लहसुन में कुछ अच्छे दिन दिखाई देंगे। तब तक आप धैर्य रखें। आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।